वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। अब हम बात करते हैं परसेंटेज की। नॉर्मल है तो इजी है, बताने का भी नहीं कर रहे हम। 2.5 का 0.25% निकालना है। इसमें हम क्या करेंगे, देखिए 625 है, देखिए कुछ नहीं करना है, इसको गुना करना है, कितना हो जाएगा 625। 4 जीरो तो पहले से ही हो जाएगा, ये सॉरी 3 जीरो पहले से हो जाएगा, और नीचे परसेंटेज 2% का मतलब होता है नीचे 5 जीरो और तो अब कटाना कुटाना मत, टाइम नहीं है तुम्हारे पास। ये पिस्टन क्या कर रहा है, अच्छा ये 2.5 0.25 गुने 1/100 कटाते रहो तुम। 25 चौके 100 4 25/4 1 2 3 और फिर क्या करो 6 का 24 1 4 दुनिया 25 क्यों करना है? परसेंटेज का मतलब ही होता है 2 जीरो और बटे में, ठीक है। तो डेसिमल का परसेंटेज आएगा तो सीधे आपको ऐसे करना, जैसे दे देगा 1.2 into 0.2% बनाइए तो 0.2% इतना भी राइटिंग खराब नहीं होगा। ठीक है, तो हम क्या लिख देंगे 34 56। 1 अंक के बाद 3 अंक के बाद 4 5 और 2 जीरो नीचे परसेंटेज का 7 1 2 3 4 5 6 7 0.0003456। कोई इतना बोला था? ये बताइए एक 125 का स्क्वायर क्या होता है? कोई बात नहीं। इसको करेंगे तो 5 को 1 से गुना करेंगे, 5 को 125 से गुना करेंगे 625, और 625 गुना 25 करेंगे तो कितना आएगा ना। तो 1 5 6 2 5 कितना डेसिमल, 1 अंक 2 अंक 3 3 2 5 5 2 7 और 7 नीचे 2 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9 यानी 0.1234 1 5 6 2 5। समझ में आया? नहीं समझ में आया? गुना कर दो 5 को 1 से, 1 को 125 से, 125 के 25 से, ये आपके आ जाएगा 15,625। कितने अंक के बाद डेसिमल है? यहाँ पे 1, यहाँ पे 2 3 3 2 5 5 2 7 और 100 है तो 2 नीचे 9। ठीक है ना। यहाँ पे 0.1 है, ये देखो 2 अंक के बाद नहीं है, 0.1 ही मैंने लिया है। गुणा किया है तो मैंने 0 थोड़ी ना बैठाया है,
जीरो बैठाऊंगा तब 2 लेंगे ना, तो ये क्या हो जाएगा, ये दशमलव यहाँ पे आ जाएगा। तो ये सब चीजें भी ध्यान रखना एग्जाम में। हो गया ये परसेंटेज, परसेंटेज में मजा आया, डेसिमल के परसेंटेज में। अब आता है इंक्रीजिंग नंबर, ये तो इजी है, 0.6, 0.06, 0.006, इसमें सबसे बड़ा कौन है? 6 तो नहीं लिखा हुआ नहीं है, 0.6 ये है। कैसे किए? सबसे पहले हम देखते हैं कि जिसमें कम डिजिट के बाद डेसिमल है ना, तो इसमें एक ही अंक के बाद है, तो ये तो बड़ा हो गया। अब ये जो एक अंक है उसमें फिर देखते हैं कि कौन सा बड़ा। फॉर एग्जाम्पल यदि मैं देखूँ 0.7, 0.4, 0.9, कौन बड़ा है? 0.9। तीनों में एक एक डेसिमल एक अंक के बाद है, तो तीनों में जो डेसिमल के बाद वाला अंक देखेंगे वो बड़ा हो जाएगा। अब मैं दे दूँ 1.7, 1.4 और 1.9 और ये 3.7 दे दूँ, तो क्या हो जाएगा? 3.7। तो जो ऑर्डर होता है चेक करने का डेसिमल में, वो होता है कि डेसिमल के बाद कितने पॉइंट्स, डेसिमल के बाद जो पॉइंट है उसमें बड़ा कौन, कौन बड़ा, उसके बाद डेसिमल के बाद वाले पॉइंट में कौन बड़ा। पहले हम ये चेक करेंगे या पहले ये चेक करेंगे या पहले ये चेक करेंगे? पहले हम ये चेक करेंगे, थर्ड वाला। जैसे ही 3 है मतलब 3 प्लस से कुछ, ये बड़ा हो जाएगा। यदि सब में 3 हुआ तो अब हम क्या करेंगे, डेसिमल के बाद वाला अंक चेक करेंगे। यदि तीनों में डेसिमल सेम हुआ, अंक सेम हुआ, तो उसके बाद वाला फिर कंपेयर करेंगे, है ना। तो इस तरह से हम इसको करेंगे। और यदि डायरेक्टली यदि ऐसे दिया हुआ है तो हम निकाल देंगे, तो ठीक है ना। तो इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग ऑर्डर आप फाइंड आउट कर लोगे। नेक्स्ट आता है क्या, बोडमास, और यही सिंप्लीफिकेशन में भी कवर हो जाता है, इसलिए मैंने सिंप्लीफिकेशन में नॉर्मल पढ़ा था, अब बोडमास इसमें पढ़ा होगा। लिखिए तो जल्दी जल्दी। Why you are talking? Sumit, don't disturb class. क्या होगा इसका आंसर? ओह, क्या होगा आंसर? इसीलिए आप लोग का एग्जाम नहीं निकलता है। ऐसे ऐसे क्वेश्चन आता है, आप लोगों को तो बस अब इज्जत की बात है, तो ये गुना भागा क्यों नहीं बनेगा और टाइम लग जाता है। ये क्या हो गया, a प्लस प्लस बटे में a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या हो जाता है? हुआ। ये कैसे हुआ पता है ना कि नहीं पता? कैसे? इसको सॉल्व कर देंगे, इसको सॉल्व कर देंगे तो क्या हो जाएगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, और ये तो है ही a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये कट गया, तो a स्क्वायर 2a स्क्वायर, b स्क्वायर 2b स्क्वायर, अब बटे में a स्क्वायर प्लस
बी स्क्वायर, 2 कॉमन ले लिया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बटे में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। यू गॉट इट? तो आज आपको आज से बुक स्टार्ट कर देना है और कल फिनिश करके आना है। देखिए आपको एग्जाम निकालना तो मेरे हिसाब से पढ़ना पड़ेगा, नहीं तो उसके बाद मत बोलना कि सर मेरे से एग्जाम नहीं निकला। मैं ऐसा इंसान हूँ कि एक्सरसाइज में बहुत ज़्यादा बिलीव करता हूँ। मेरा क्लास में आओ या ना आओ डजेंट मैटर, बट जो एक्सरसाइज है वो करो, आपका एग्जाम निकल जाएगा। बनाइए 2.3 का क्यूब माइनस 0.027 डिवाइडेड बाई 2.3 स्क्वायर प्लस 0.69 प्लस 0.09। ये सब मुंह से देख के बनना चाहिए मेरे क्लास के स्टूडेंट। ये सब क्वेश्चन जैसे ही देखो ये मुंह से बनना चाहिए। यस, वेरी नाइस। 2 नहीं समझ में आ रहा है? ये देखिए 2.3 का क्यूब, इसको क्या लिख सकते हो? ये इस तरह का दिया तो जरूर कुछ ना कुछ होगा, इतना कैलकुलेशन कोई नहीं पूछेगा। 2.3 का स्क्वायर 0.69 को क्या लिख सकते हो? 2.3 into 0.3 और ये क्या लिख सकते हो? 0.03 का स्क्वायर। इसको a मान लो, इसको b मान लो, तो क्या हो गया? a क्यूब माइनस b क्यूब बटे में a स्क्वायर प्लस ab प्लस b स्क्वायर। यही हुआ ना? a क्यूब माइनस b क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है सर? a माइनस b इंटू a स्क्वायर प्लस ab प्लस b स्क्वायर। नीचे क्या है? a स्क्वायर प्लस ab प्लस b स्क्वायर। ये कट गया, बच कितना गया? a माइनस b। ये कितना है? 2.3। b कितना है? 0.3। ये कितना हो गया? 2। यस, एनी क्वेश्चंस प्लीज? ये बनाइए, ये कितना आएगा? 25। क्या होता है? डेसिमल हटता है तो कितना के बाद 0 है? 2 100 बटे में 25। ऊपर 4 समझ गई ऊपर लगा के जैसे एक बाटा हमने के तुरंत लगा के तो कितना लोग आर यू किडिंग मी? 4 बटे सही हो गई ना? 0.4 है, 10 बोला हटा तो को 100 नहीं जाएगा? कैसे जाएगा? हेलो, ये वो ऊपर एक बटे और इधर बाटा में के भाई मान लो तब भी इसका सुनना नहीं है। तुम पागल तो नहीं हो गए आज क्लास में? 0.25 है, ये डेसिमल हटता है तो ऊपर ही 0 जाता है ना। क्या हो गया तुम्हें? हम देख सकते हैं ज्यादा मत सोचो। देखो धीरे इसको, क्या पागल है, इसको सोचता ही नहीं है। ना वो वाला फॉर्म एक बटे के भाई और भी ले लेना। क्या होगा इसका आंसर?
इसका आपको फॉर्मूला नहीं याद है, मुझे फॉर्मूला याद है। एक ए क्यू प्री क्यू इसी की 3 का फॉर्मूला होता है। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।